नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। लैंडस्लाइड ये हुई है उसकी खबर आपको बता दें और वो तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। भारी मलबा आने से NH-58 बंद हो गया है। पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। राजमार्ग पर हजारों लोग इस नेशनल हाईवे पर फंसे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूरा मलबा जो है एक गिर रहा है हाईवे पर और लोग आपको वहां पर फंसे हुए नजर आएंगे, गाड़ियां वहां पर आपको फंसी हुई नजर आएंगी। पहाड़ी से लगातार ये पत्थर गिर रहे हैं, रास्ता बंद हो गया है। NH-58 का ये मामला, हजारों लोगों के फंसे होने की बात सामने आ रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारी मलबा आने से NH-58 बंद हो गया है। पहाड़ी से लगातार ये पत्थर गिर रहे हैं और कितनी ज्यादा संख्या में, कितनी मात्रा में पत्थर गिर रहे हैं वो आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ज्वालामुखी के लावे की तरह जिस तरीके से लावा पिघलता है उसी तरीके से आपको तस्वीरों में दिखाई देगा कि किस तरीके से पत्थर गिर रहे हैं। काफी दूर से ये तस्वीरें ली गई हैं और देखिए NH-58 पर गाड़ियों का एक काफिला सा लग गया है क्योंकि लोग फंस गए हैं, वहां से निकल नहीं पा रहे। और हजारों ऐसे लोग हैं जो इस लैंडस्लाइड में फंसे हुए हैं, इस भूस्खलन में फंसे हुए हैं। भारी मलबा आने से NH-58 बंद हो गया है और रोहित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोहित, क्या स्थिति है फिलहाल, क्योंकि तस्वीरें तो बहुत भयानक हैं। देखिए देर रात से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है। अभी भी कह सकते हैं कि बारिश जो क्रम है यहाँ पर जारी है, जिस कारण जो बद्रीनाथ हाईवे है, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे है, वो बगल में बंद हो गया। सुबह के समय 3 से 4 स्थानों पे जो बद्रीनाथ हाईवे है वो बंद पड़ा हुआ था, जिसे खोलने के प्रयास दोपहर तक कर दिए गए थे। पर लेकिन अभी कुछ देर पहले ही सिरोबगढ़ में फिर से यहाँ पर मलबा आ चुका है। कह सकते हैं कि सिरोबगढ़ की जो समस्या है आज की नहीं है, 2 दशक से यह समस्या बनी हुई है, जिसका आज तक निराकरण नहीं हो पाया। ऐसे में बरसात के सीजन में काफी दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ती हैं। अभी भी कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो है लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं और राजमार्ग के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रोहित हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। राजमार्ग पर हजारों लोग फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव गृह आनंद वर्धन के साथ समीक्षा बैठक की है। वो खबर इस वक्त हम आपको दिखा दें। बैठक में बढ़ते अपराध पर चर्चा की गई है। इस दौरान पुलिस महकमे के अन्य वरिष्ठ अफसर भी मौजूद रहे। सीएम ने अपराध से लेकर पुलिस वेलफेयर और जवानों की सुविधा पर भी चर्चा की। सीएम का कहना है कि पुलिस को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। हमारी पुलिस और ज़्यादा अच्छा काम करे और जवाबदेही से काम करे। इसके साथ साथ हमारे जो पुलिस के कार्मिक हैं, पुलिस के जवान हैं, उनकी कुछ नई जो बैरिक बननी है, नए थाने बनने हैं और अपराध से संबंधित चीज़ों पर जो साइबर के काम होने हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ ये प्रेजेंटेशन में बात आई थी कि हमारे जो PSC के जवान हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए उनको ट्रकों में बैठकर जाना। तो हल्द्वानी से देहरादून के लिए रवाना होने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत की और मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। सीएम धामी ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि ISBT को लेकर वो बयान दिया है उन्होंने और रिंग रोड को लेकर भी एक बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा है कि हल्द्वानी में ISBT बनना और रिंग रोड का निर्माण जल्द से जल्द करना है। बीजेपी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है जिसके लिए वो प्रयासरत हैं। NHAI के लोगों से और PWD के लोगों से आपस में समन्वय बनाकर जी जहाँ पर भी कोई दिक्कत आएगी तो उसको देखते हैं कि जल्दी उसका निस्तारण हो। अभी कल पुलिस के द्वारा जो वहाँ पर अपराध जो अल्मोड़ा में थे जी, अल्मोड़ा में 2 बच्चों को जो अपहरण कर लिया था जी, उसमें बहुत अच्छा काम वहाँ की पुलिस ने किया है और लगातार पुलिस विभाग के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग हुई है और निश्चित रूप से एक अच्छा काम पुलिस के लोगों ने किया है। उनके प्रोत्साहन के लिए मैंने DIG कुमाऊं को कहा है कि 1 लाख रुपए की धनराशि उनको पुरस्कार स्वरूप करेंगे।
उधर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय दिवस के अवसर पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रोत्साहन राशि की घोषणा भी की। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में मोटर वाहनों के जरिए होने वाले घातक वायु प्रदूषण के स्तर को न्यूनतम यानी मिनिमम करने के लिए निजी इलेक्ट्रिक 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की खरीद पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जाएगी। ये प्रोत्साहन राशि निजी प्रयोग में लाए जाने वालों पहले 5,000 2 पहिया और पहले 1,000 4 पहिया वाहनों के लिए अनुमेय होगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस के बागियों को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो भी पार्टी में आना चाहता है वो आ सकता है, लेकिन पार्टी में आने से पहले उसके गुण और दोष देखे जाएंगे, जिसके बाद ही पार्टी में उसे स्वीकार किया जाएगा। साथ ही जिन कार्यकर्ताओं ने 5 साल तक लगातार पार्टी चलाई है या पार्टी के झंडे के लिए काम किया है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। सब जगह खाली है। हमारे तो जिन्होंने परिश्रम किया है, जिन्होंने 5 साल पार्टी चलाई है, पार्टी का झंडा खड़ा रखा है, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, सबकी जिम्मेदारियां। और हाँ, जहाँ पार्टी के लिए उपयोगी जो नाम होंगे तो हम केवल इसलिए कि वो पहले कांग्रेस से चले गए इसलिए हमारा कोई उनके प्रति दायित्व थोड़ी है। जो भी उनके प्रति दायित्व है भाजपा का है, वो भाजपा से क्लेम कर सकते हैं। अब तो वो भाजपा के लोग हैं, तो मगर फिर भी क्योंकि यदि कहीं कोई आने की इच्छा जाहिर करेंगे तो गुण दोष के आधार पर विचार किया जाए। अब बात नैनीताल की करते हैं तो नैनीताल की खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां नैना देवी के दर्शन किए। सीएम ने नैना देवी के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मां का आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में शिवलिंग पर जल भी उन्होंने चढ़ाया है। चारधाम यात्रा नहीं होने के कारण से बहुत सारा हमारा जो जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और बहुत सारे लोगों की आजीविका उससे जुड़ी हुई है। हजारों लाखों लोग जो है यात्रा के कारण से अपना घर परिवार चलाते हैं। उसको लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा गंभीरता से सारी चीज़ों को ले रहे हैं और हम लोगों को प्रयास पहले से रहा है और चूँकि माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण से हम लोग माननीय न्यायालय में ही उसकी पैरवी कर रहे हैं। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित 4 धाम यात्रा संचालन पर हाई कोर्ट से लगी रोक के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब इस एसएलपी यानी याचिका के कारण हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही थी। ऐसे में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपना एसएलपी वापस लेने का फैसला कर लिया है। 4 धाम पर फ्रंट पर सरकार, सुप्रीम कोर्ट में लगाएगी गुहार, पुरोहितों से खत्म होगी तकरार। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी को वापस लेने का फैसला किया है। 28 जून को हाई कोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते 4 धाम यात्रा से जुड़े व्यवसायियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में पुष्कर धामी सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी, जिस पर अभी तक एक भी सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी को वापस लेने का निर्णय लिया है, ताकि इस मामले में जल्द हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाए और 4 धाम यात्रा को लेकर कोई निर्णायक फैसला हो। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखेगी, जिससे यात्रा पर स्थिति साफ हो। 4 धाम यात्रा नहीं होने के कारण से बहुत सारा हमारा जो जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और बहुत सारे लोगों की आजीविका उससे जुड़ी हुई है। हजारों लाखों लोग जो है यात्रा
के कारण से अपना घर परिवार चलाते हैं, उसको लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा गंभीरता से सारी चीज़ों को ले रहे हैं और हम लोगों को प्रयास पहले से रहा है। और चूँकि माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण से हम लोग माननीय न्यायालय में ही उसकी पैरवी। हम ये चाहते हैं कि तत्काल फैसला हो, और क्योंकि थोड़ा सुप्रीम कोर्ट में विलंब हो रहा था, तो माननीय हमने सबने निर्णय ये लिया कि सुप्रीम कोर्ट में हम वापस ले लें, और हम चाहें कि हमने ये आग्रह किया है कि हाई कोर्ट ही हमें निर्णय दे, और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। चारधाम यात्रा शुरू नहीं होने से गढ़वाल मंडल के हजारों परिवारों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। यात्रा मार्ग से जुड़े 80% लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं चारधाम यात्रा शुरू नहीं होने पर चुनावी साल में विपक्ष सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है कि सरकार जानबूझ करके उलझाना चाहती है। सरकार पहले तो सुप्रीम कोर्ट गई क्यों? निश्चित तौर पर अब आपको डबल बेंच में या हाई कोर्ट में ही करना था, तो आपने इतना लंबा समय खराब करके, और जब चारधाम यात्रा का समय भी समाप्त हो रहा, क्योंकि आप जानते हैं शरदकालीन के बाद चारधाम यात्रा नहीं होती, तो ये जनता के साथ जानबूझकर किया गया धोखा है कि आप पहले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से आप एसएलपी वापस लेते हैं, फिर हाई कोर्ट की बात करते हैं। ये केवल गुमराह करने की बात है। अगर सरकार सही मायने में इस यात्रा के पक्ष में होती तो सबसे पहले कोर्ट द्वारा लगाए गए ऑब्जेक्शंस को क्लियर करती और यात्रा को शुरू करती, और ये एसएलपी ना खेलते। अब जब हम लगातार सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि आपने सारी राजनीतिक यात्राएं खोल दी हैं, आपके सारे काम चल रहे हैं, पर्यटन स्थल खुले हुए हैं, अन्य धार्मिक स्थल भी तीर्थ यात्रियों के लिए खुल चुके हैं, तो केवल चारधाम यात्रा क्यों स्थगित है, इसके कारण उजागर होने चाहिए। तो सरकार दबाव में आ गई है, और अब वो एसएलपी जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने डाली थी उसको वापस लेके फिर हाई कोर्ट का रास्ता कर रहे हैं। उत्तराखंड में राजनीतिक यात्राएं लगातार जोरों पर हैं, लेकिन चारधाम यात्रा पर अभी भी ग्रहण लगा हुआ है। तो वहीं एक बार उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ले ली है। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपनी पैरवी सही से नहीं कर पा रही है। तो वहीं आप पार्टी और कांग्रेस ने सीधे तौर पर आरोप यह भी लगाया है कि सरकार की मंशा चारधाम यात्रा करवाने की नहीं है, क्योंकि सरकार अभी अपनी तैयारियां पूरी नहीं कर पाई है, चूंकि कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जरूर अधूरी हैं। कैमरामैन राजन बडोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। बढ़ते आगे, रुद्रप्रयाग में देर रात से मूसलाधार बारिश जारी है। साथ ही बद्रीनाथ हाईवे पर 2 जगह मलबा आने से हाईवे पूरी तरह से रुक गया है, बाधित हो गया है। हाईवे के ऊपर पहाड़ों पर भी भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते नरकोटा और सिरोबगढ़ में भी मलबा आया है। वहीं मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। बात करते हैं राजधानी की बदहाल यातायात व्यवस्था की, तो कमान अब स्मार्ट सिटी के कप्तान के हाथ में आ गई। नए एसएसपी जनमेजय प्रभाकर खंडूरी ने ट्रैफिक पर विशेष फोकस किया है। उनका कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है, साथ ही रोजाना की डे एक्टिविटी के हिसाब से ट्रैफिक ड्यूटी को मुस्तैद रखने की जरूरत है। स्मार्ट सिटी है, उसके पदाधिकारियों के साथ बात की जाए। स्मार्ट सिटी का काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये डेवलपमेंट का काम है, और डेवलपमेंट जितना तेज़ी से हो उतना सभी के लिए अच्छा है। लेकिन ये डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सा काम कब हो, कौन सा काम दिन में हो और कौन सा काम रात में हो। स्मार्ट सिटी तो देहरादून के बाद अब बात करते हैं रुड़की की। तो रुड़की में ट्रैफिक पुलिस से लेकर सीपीयू यूनिट हर तमाम चौराहों और सड़कों पर तैनात है, और बिना हेलमेट के दिखने वाले लोगों पर शिकंजा भी तेजी से कसा जा रहा है। लेकिन इस बीच हाईवे पर एक बुजुर्ग लगातार हैरत अंगेज स्टंट करता नजर आ रहा है। सिर पर टोपी लगाकर बिना मास्क के बुजुर्ग बाइक पर करतब दिखाता नजर आ रहा है। मानो शख्स को ना तो अपने गिरने का डर है और ना ही पुलिस प्रशासन का कोई खौफ। बुजुर्ग का ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस वायरल वीडियो की जांच पुलिस भी कर रही है। तो बुजुर्ग का हैरत अंगेज स्टंट देखिए।
ना इसे खुद के गिरने का डर, ना ही पुलिस प्रशासन का डर, ना ही यातायात पुलिस का डर। देखिए किस तरीके से हैरत अंगेज करतब करता नजर आ रहा है रुड़की का ये वीडियो। तो बागेश्वर में डीएम विनीत कुमार ने एक आदेश जारी किया है। निर्देशों के हिसाब से जनपद स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में ड्रेस कोड का पालन करना होगा। उनका कहना है कि कर्मचारी ड्रेस कोड का अनुपालन ना करते हुए अपने उच्च अधिकारियों के सामने जींस और टी-शर्ट पहनकर बैठकों में पहुंच जाते हैं, जो उन्हें एक राजकीय कर्मचारी होने के नाते शोभा नहीं देता।